ये 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले सेम रेशियो चल रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, और ये जो है आपके पास दूसरे बुक से, तो एक बहुत बड़ा कोर पॉइंट ये हो गया कि मतलब आपके दूसरी वाली बुक से 4 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक ही चीज है यहाँ पे, जो पहला वाला है जो आपके 6 नंबर का है, इसमें से एक आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, एक तो 4 नंबर का फिक्स है, एक एमसीक्यू फिक्स है, एक क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, फिर आपके पास 1 नंबर का ये एमसीक्यू है, समझे। उसके बाद में मेरे भाई ये तो आपके पास कितने हो गए, ये 4 हो गया, और 2-2 नंबर वाले में भाई अब 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन दिखा रहा है। तो आपको एक चीज ये देख लो कि जो आपके पास 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये 2 वाले 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट मींस कि यहां से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। तो मतलब ये होगा। जय हिंद मेरे भाई, आप क्लास 12th में हो, अगर 2025 में अगर आप बोर्ड देने वाले हो, उसके लिए आपके सामने जो पॉलिटिकल साइंस का जो आपके सामने ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको शो करने वाला हूं। बस आपको एक ही काम करना है, जो भी अकॉर्डिंग पढ़ना है इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे। अगर कोई बालक नए हो तो प्लीज आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। अभी आपके मिड टर्म 20 से 22 सितंबर के बीच में शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और बहुत सारी चीजें मेरे भाई, समझे। अभी थोड़ा सा व्यस्त था क्योंकि मेरे पीजी के एग्जाम चल रहे थे, बट राइट नाउ अब मैं फ्री हूं, अब आप लोग के पास बहुत सारी चीजें आएंगी। बस मैं अभी आपको एक ब्लूप्रिंट से मैं आपको एक सेटिस्फेक्शन देना चाहता हूं कि अगर जितना भी आपने पढ़ा है वो एक सफिशिएंट मात्रा में पढ़ो, और मिड टर्म हो या आपका प्री बोर्ड हो या फाइनल हो, आप इसी अकॉर्डिंग से क्वेश्चंस बाय चैप्टर को इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ो। सबसे पहला बात हम बात करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक पहले बताता हूं, उसके बाद मैं जो भी चीज बताऊंगा आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीजें समझ आएगी। ये आपके सीबीएसई के 2025 के ऑफिशियली आपके सामने सेम टू सेम कॉपी पेपर आएगा, तो उस चीज के लिए आप तैयार हो। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं। आप जैसे जानते हो यहाँ पे कि जैसे आपके पास 2 किताब है, क्या है दोस्त, 2 किताब है। एक तो आपके सामने यहाँ पे पार्ट 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, और दूसरा है आपके पास पॉलिटिकल मतलब कि सिंस इंडिपेंडेंट, समझे, जिसके अंदर में आपके सामने ये चैप्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे 9 तो उस वाले चैप्टर्स में है, और यहाँ पे 7-8 इस वाले में। तो ये पॉइंट हो गए। तो इन्हीं में से आपको पता होना चाहिए कि ये जो 12 एमसीक्यू आएगा कहाँ से आएगा, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये सारे आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। बस कंप्लीट चीजें करनी है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि दोस्त ध्यान से सुनना, अब यहाँ से फोकस लगाना। अगर आपने भाई ने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन में मेरा एक ही हमेशा रुतबा रहा है कि भाई देखो, टॉपर वो बच्चा नहीं बनता जिसको सब कुछ आता है, टॉपर वो बनता है जिसको पता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, समझे। क्योंकि आपके पास अब ब्लूप्रिंट सामने है, तो इससे ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि मेरे भाई हमारा मतलब कि अब मान लो कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, 2 ध्रुव का अंत है, आपको होता है कि 6 नंबर का आ रहा है, उसमें से आपको होता है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है, 1 नंबर का एमसीक्यू आना ही आना है। तो भाई क्या ही डरना, आपको सिंपल सी पता चल गया। 1 नंबर का एक्सेप्शनल होता है, वो किस फॉर्म में पूछता है, 2 एमसीक्यू दे देता है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से, और मैं आपको कार्टून बता दूंगा कि 2 कार्टून, 1 कार्टून पहले वाले में, 2 कार्टून इसमें, तो कहां से क्या आएगा। तो मेरे भाई ये आपको पता चल गया। समकालीन विश्व की राजनीति पार्ट 1 में ये आपके यहां से 6 एमसीक्यू बनेंगे 110%, और जो दूसरी बुक है स्वतंत्रता के पश्चात मतलब की राजनीति आफ्टर इंडिपेंडेंट वाला, ये 6 नंबर का बनेगा। तो 2 पॉइंट आपको एक चीज समझ आ गया कि जो आपके एमसीक्यू बनने वाले हैं टोटल 12 एमसीक्यू बनेंगे, समझ रहे बात को। और ये भी पता चल जाएगा आपको एमसीक्यू किस किस चैप्टर से बनेगा। तो ये ऑलमोस्ट मान के चलो कि एमसीक्यू के लिए आपको सारे चैप्टर से एक्सपेक्टेड मान ही लो कि कहीं ना कहीं सब चैप्टर से एक एमसीक्यू बन सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, वहां से छूट जाएंगे, मैं आपको भी क्लैरिटी दे दूंगा कहां से होगा, समझ रहे बात को। तो ये पॉइंट हो गया। फिर आपके पास जो है पहली बुक से ये जो 2-2 नंबर वाले हैं, ये 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 2-2 नंबर वाले मतलब इसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब ये हो गया आपके सामने ये जो 2-2 मार्क्स के हैं टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन, वो तो पता ही है, मतलब क्या बनेगा, 3 नंबर का किस चैप्टर से बनेगा, 4 नंबर का किस चैप्टर से बनेगा, और एक कार्टून किस चैप्टर से बनेगा, ये सारी चीजें बस वेट कर लो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर 2025 के बोर्ड में डंका बजाने वाले हो तो, समझे दोस्त। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये हो गया। फिर आपके सामने लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये जो 4 नंबर वाले हैं 3 क्वेश्चंस आपके पहली बुक से आएंगे, क्योंकि आप एक चीज देख लो कि ये 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले सेम रेशियो चल रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, और ये जो है आपके पास दूसरे बुक से। तो एक बहुत बड़ा कोर पॉइंट ये हो गया कि मतलब आपके दूसरी वाली बुक से
4 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब पहली बुक से 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे फिट कर लो सही से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस किस लेवल का बनेगा, वो मैं आप सबको बता दूंगा, डोंट वरी भाई, समझे। फिर आपके पास ये जो कार्टून आधारित आते 4-4 नंबर के, एक कार्टून आपके पहली बुक से आएगा। किससे? एक कार्टून पहली बुक से आएगा, वो आप यहाँ पे लिख लो, वो आपके यूएनओ वालों से आएगा। किससे भाई? यूएनओ वालों से आएगा, मतलब कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र परिषद वाले में जो पूछते हैं वहाँ से, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ से ये कार्टून यहाँ से आ जाएगा, समझ गए। ये आपके ग्लोबलाइज वैश्वीकरण से भी आ सकता है। तो और आएगा अगला दूसरा जो है 2 कार्टून और एक नक्शा, किससे आएगा? आपके दूसरी वाली बुक से आएगा। तो ध्यान से रखते जाओ दोस्त। और 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से भी, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी, ये भी 40 नंबर, ये भी 40 नंबर, आपके सारे काम हो गए सेट, समझे। अब देखो यहाँ पे ये जो 5 पात्र मतलब कि 5 सेक्शन में बटे होंगे और भाग लघु उत्तर प्रश्न 2 में एक आंतरिक विकल्प होगा। मतलब कहने का हो गया जो आपके पास जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये जो 6-6 नंबर वाले, सब में आपके पास एक चॉइस होगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको ये पता कर लेना है कि 6-6 नंबर वाले चैप्टर, जो 6-6 नंबर वाले मार्क्स है वो किस चैप्टर से बनेंगे, वो भी मैं आपको सीओटी बता दूंगा। 110% वही जाएगा। ध्यान रखना, जो ये पीछे की ओर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये एक्चुअली में क्या है कि टीचर से मेरे को मिला है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है इसकी, बट मैं आपको अपने फोन से मैं आपको बता देता हूँ, तो आप वरी ना होना इस चीज़ का। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर ये हो गया आपके, और यहाँ पे सारे के उत्तर, ये तो वही चीज़ है जो आपके सैंपल पेपर्स में होते हैं, ये पेपर में आएगा, लेकिन आप इसको माइंड सेट कर लो एक बार, समझो। चलो अब आप पहले चैप्टर्स जहाँ से हम चीज़ों को शुरुआत करते हैं, समझो मेरे भाई। ये आपके पास एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, हिंदी में आपके ये है आपके पास 2 ध्रुव का अंत। ये समकालीन विश्व में ये तो कट गया। यहाँ पे देखो सत्ता के केंद्र हो गया समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण प्राकृतिक संगठन और वैश्वीकरण। और सेम आपके सामने हो गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर पावर, साउथ एशिया ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपके एक मैप बन जाएगा, सिक्योरिटी और ये इन्वायरमेंट, एक यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे, यहाँ से आपके 4 नंबर क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। ये मेरे भाई यहाँ से देखो, ग्लोबलाइजेशन से भले ना ये 4 नंबर के हैं, तो यहाँ से आपके एक एमसीक्यू और एक 3 नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और आगे मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें हैं, ये देखो यहाँ पे आपके पास ये है और दूसरी वाली बुक ये है। तो अभी मैं आपसे देखो यहाँ पे ना एक्चुअली में क्या क्लियरिटी नहीं आ पा रही, इसकी क्लियरिटी नहीं आ पा रही, तो इसके लिए क्या करना चलेगा, मैं आपको ना लिख के द्वारा से मे बी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो पीडीएफ सर से मिला है मुझे वो एक्चुअली क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो इस चीज़ को यहाँ पे बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन हाँ, ये तो पक्की बात है कि ये जो 6 नंबर के 6 नंबर के हैं, बस ये लास्ट के ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर आपके कितने नंबर के हैं, ये 4 नंबर के हैं। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जितना मैं आपको ये देख के बता दूं, तो मेरे भाई एक ही चीज़ है, यहाँ से एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे एक ही चीज़ है, यहाँ पे जो पहला वाला है जो आपके 6 नंबर का है, इसमें से एक आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, एक तो 4 नंबर का फिक्स है, एक एमसीक्यू फिक्स है, 1 नंबर एक्सेप्शनली है, जो भी आ जाए, क्योंकि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ में क्लियरिटी है, समझे। उसके बाद सत्ता के केंद्र के लिए आपके सामने 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, फिर आपके पास 1 नंबर का ये एमसीक्यू है, समझे। उसके बाद में मेरे भाई ये तो आपके पास कितने हो गए, ये 4 हो गया, और 2-2 नंबर वाले में भाई अब 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन दिखा रहा है। तो आपको एक चीज ये देख लो कि जो आपके पास 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये 2 वाले 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। तो मतलब ये हो गया 5 और 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। मैं इस तरह के कंप्लीट फॉर्मेटिंग आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा बहुत जल्दी, बस आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा मैं आपको सेम क्लैरिटी करके बता दूंगा, समझे। तो इसी तरीके से आप लोग को वरी नहीं होना है। और जैसे वैश्वीकरण से एक तो आएगा निबंधात्मक वाला, एक ही क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो और अगला 3 नंबर का भी एक्सेप्शनल दिखा रहा है इसमें, ठीक है भाई। एक दल के प्रभुत्व नियोजित कांग्रेस, मतलब आपके सामने सारी चीजें देखो, यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है। बट मैं इसका एक बार दोबारा से मैं आपको अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से मैं आपको लिख के बता दूंगा। बट आप ये चीज देख लो, यहाँ से ये आपके पास चैप्टर्स है हिंदी इंग्लिश में, और ये जो है आपके पास जो दूसरी किताब है इसमें ज्यादा मत्था दर्दी कम लगाना, क्योंकि एक ये चैप्टर और एक ये और ये
ये जो है आपके ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे और कोई लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेगा। ये जो है एक 2 नंबर वाला चैप्टर है, ये जो दूसरा पॉलिटिकल प्लान, यहाँ से मान लो कि 2 नंबर का सीधा सीधा एक सवाल ही आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा वरी होना नहीं है। और भाई ये वाला जो कांग्रेस सिस्टम वाला है, यहाँ से तो आपके भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि चाहे 2 नंबर वाला हो या आपके MCQ या 3 नंबर में एक, यही इसका रेशियो बना है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा लास्ट ईयर 3 नंबर का एक, 1 नंबर का एक बना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं मेरे भाई, अगर आपको ये चीज़ तो क्लियर तो आ नहीं रही है, बट हाँ इसको जो मैंने बताया ये आप अपने दिल दिमाग में छाप लो। अब भाई 110% आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस एक ही पॉइंट है कि मेरे भाई अब आप लोग को किस चीज़ की नीड है, बस कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग को जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट होगा मैं उस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिटी करना चाहता हूँ। अगर आप MCQ हो, क्योंकि आप जानते हो MCQ देखो यार कितने 12 MCQ है, ऑलमोस्ट मान के कार्टून को भी डिस्कस करके, तो ये सारी चीज़ें हैं 20 मान के चलो इधर उधर करके। और मेरे भाई बस एक ही चीज़ है, मैंने आपको इसमें से कुछ कहते हैं कि मतलब इस तरीके के कंटेंट मैंने आपको अभी अवेलेबल करवा रखा है, क्योंकि MCQ जो है यहाँ से भी आपकी बहुत पॉसिबिलिटीज होती है, बन जाता है। तो भाई इन सब चीज़ों करके चलो, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि आपके पास इसी तरह के कंटेंट अवेलेबल करवा दूंगा। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, और प्लीज़ यार लाइक नहीं किया लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना। मैं अभी बस जस्ट मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर में कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे दूंगा, जिससे आप लोग को टेंशन मुक्त हो जाओगे, समझे दोस्त। तो प्लीज़ यार आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करना, नए हो तो अपने दोस्त यार में शेयर करना, जो भी रिक्वायरमेंट हो बताना, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।